तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चेस आसानी से कैसे खेल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लंबी ज़रूर है पर ये आपको चेस कैसे खेलते हैं उसके बारे में बताएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि सारी चीज़ें कैसे पड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, ये होता है पॉन और ये हाथी और ये होता है घोड़ा और ये होता है दोस्तों बिशप। एक दोस्तों बिशप होता है ब्राउन पे और एक होता है वाइट पे। उसके बाद दोस्तों ये होती है रानी, जिसे हम मल्टीपर्पज़ कहते हैं, किधर भी कितने भी स्टेप्स चल सकती है। और दोस्तों ये होता है हमारा राजा, अगर ये उड़ जाए तो पूरी गेम फिनिश हो जाती है। और दोस्तों वैसे ही सीरियल ऑर्डर वाइज यहाँ पे भी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था पहले, और दोस्तों ये होता है पॉन। दोस्तों ये स्टार्टिंग में 2 स्टेप चलता है। और दोस्तों पॉन स्टार्टिंग में सिर्फ 2 स्टेप्स चलता है। जैसे सबसे पहली टर्न आपकी हो वो सिर्फ तब 2 स्टेप्स चलता है। और दोस्तों मान लीजिए अगर आपके पॉन के आगे ये आ जाता है तो फिर आपका पॉन आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों मान लीजिए आपके पॉन के आगे ये आ जाता है तो आपका पॉन इसे मार सकता है। दोस्तों पॉन कभी भी तो दोस्तों आपने इसकी एक उड़ा दी है। दोस्तों घोड़ा, अब मैं आपको बताऊंगा कि घोड़ा भी कैसे चलता है। और दोस्तों देखिए, अगर इसके आगे कुछ आ जाता है तो ये नहीं चल सकता, सिर्फ ये अपनी फर्स्ट टर्न में ही 1 चल सकता है। उसके बाद ये सिर्फ 1 स्टेप चल सकता है आगे की तरफ। और दोस्तों अगर ये सिर्फ साइड पे भी तब भी जा सकता है अगर इसके साइड पे कुछ मारने के लिए बना हो। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। और दोस्तों ये होता है हाथी। दोस्तों मान लीजिए अगर आपका हाथी यहाँ पे पड़ा है तो दोस्तों हाथी यहाँ पे चल सकता है, पीछे भी चल सकता है, यहाँ पे भी चल सकता है और यहाँ पे। दोस्तों हाथी ऐसे 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 नहीं चल सकता, सिर्फ प्लस के साइन पे चल सकता है। जैसे ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। तो दोस्तों ये हाथी बहुत काम का होता है। और दोस्तों हाथी इससे बढ़िया होता है और इससे भी। दोस्तों आपको अगर गंवाने की बारी हो तो आपको इन दोनों में से हाथी को बचा लेना चाहिए और इसे गंवा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पा देना। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस घोड़े के बारे में। दोस्तों घोड़ा चल सकता है 1 2 3 ऐसे चल सकता है, 1 2 3 ऐसे चल सकता है, 1 2 3 ऐसे चल सकता है और वापस पीछे भी ये चल सकता है 1 2 3। तो दोस्तों सोचिए अगर आपका घोड़ा यहाँ पे है तो आप इसे 1 2 3 1 2 3। तो दोस्तों ये आगे पीछे चल सकता है। और दोस्तों जो सिर्फ पॉन का होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ आगे चल सकता है, पॉन कभी भी पीछे नहीं चल सकता। दोस्तों इसको याद करने का तरीका यही है कि जो इन दोनों में आगे वाली गीटियाँ होती हैं वो सिर्फ आगे ही चलती हैं, पीछे नहीं चलती। और जो पीछे वाली होती हैं वो पीछे भी चल सकती हैं और आगे भी चल सकती हैं। ये दोस्तों मेन बात होती है। तो दोस्तों मैंने आपको घोड़े का भी बता दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम इसके बाद चलते हैं बिशप पे। अब ये जो बिशप होता है ये यहाँ पे खड़ता है। तो दोस्तों एक बिशप होता है ब्राउन पे और एक बिशप होता है वाइट पे। तो दोस्तों जो बिशप ब्राउन पे होता है वो सिर्फ ब्राउन वाले कलर्स पे ही चल पाता है। दोस्तों बिशप कभी भी सीधा नहीं चलता। दोस्तों बिशप ऐसे कभी भी नहीं चलता, बिशप सिर्फ डायगोनली चलता है, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे और या फिर यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको बिशप को कभी गंवाना पड़ जाए तो आपको बिशप गंवा लेना चाहिए अगर आपका हाथी गंवाने की लेन हो। दोस्तों अगर आपका हाथी और बिशप में से आपको कुछ गंवाना पड़ता है तो आपको आपके हाथी को बचा लेना चाहिए, क्योंकि हाथी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों रानी सारी गीटियों में से सबसे मेन होती है। दोस्तों ये हर डायरेक्शन में चल सकती है और कितने भी स्टेप्स चल सकती है। दोस्तों रानी गंवाना बहुत कठिन कार्य है।
और दोस्तों अगर आपने एक बार इस रानी को गवा दिया तो आप 90% गेम हार चुके होते हैं। तो दोस्तों रानी यहाँ पे कितने स्टेप चल सकते हैं, यहाँ पे भी चल सकते हैं, यहाँ पे भी चल सकते हैं, यहाँ पे भी और सीधा भी। दोस्तों रानी सीधा डायगोनल कहाँ पे भी चल सकते हैं, कितने भी स्टेप चल सकती है। तो दोस्तों अगर आपकी रानी आपने गवा ली है तो फिर आप गेम हार ही चुके होते हैं। दोस्तों ये होता है राजा। दोस्तों जब कोई बंदा आपके राजा को मारने वाला होता है तो वो आपको चेक कह देता है। दोस्तों अगर आप चेकमेट हो जाओ तो आपके सारे प्लेयर्स उड़ जाते हैं। तो दोस्तों अपने राजे को बचाने की पूरी सेफ्टी लेके चलिए। दोस्तों जो राजा होता है दोस्तों वो सिर्फ एक स्टेप चलता है कोई भी डायरेक्शन में। दोस्तों चाहे वो यहाँ पे चल सकता है एक स्टेप, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे। दोस्तों ये डायगोनल भी चल सकता है, सीधा भी चल सकता है, पर सिर्फ 1 स्टेप। और दोस्तों जो रानी होती है वो डायगोनल भी चल सकती है और सीधी भी चल सकती है, कितने भी स्टेप्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और दोस्तों थैंक यू। तो दोस्तों इधर से राजू को फंसाने की कुछ ट्रिक्स इसे देखिए।